नमस्कार, आप देख रहे हैं एफएम न्यूज और आपके साथ मैं हूं निशा रौतेला। शुरुआत करते हैं हमारी खास पेशकश कैपिटल लाइफ की। देश के कई हिस्सों में कड़ाके की ठंड और कोहरे का असर लगातार बढ़ता जा रहा है। मध्य प्रदेश के खजुराहो सबसे ठंडा रहा, जहां तापमान 3.2 डिग्री दर्ज किया गया है। दतिया, रीवा समेत कई जिलों में शीतलहर का अलर्ट है। वहीं दिल्ली से भोपाल, इंदौर और उज्जैन आने वाली 1 दर्जन से ज्यादा ट्रेनें इस वक्त लेट चल रही हैं। बिहार के पटना में ठंड से बीमार पड़े 1000 से अधिक बच्चे अस्पताल पहुंचे, जिनमें 3 की मौत हो गई है। उत्तराखंड के पहाड़ी इलाकों में पाला गिरने से पाइपलाइन जम गई है और चक्राता में तापमान माइनस में चला गया है। राजस्थान में सीकर सबसे ठंडा शहर रहा, जहां तापमान 2.5 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया। मौसम विभाग ने 10 से 11 जनवरी को बारिश, कोहरा और पहाड़ों में भारी बर्फबारी का अलर्ट जारी किया है। तो ऐसे में ये तस्वीरें आपके सामने हैं, जहां पर इस वक्त पूरे उत्तर भारत में ठंड का प्रकोप देखने को मिल रहा है। उत्तर भारत में ठंड और बारिश। दिल्ली एनसीआर में सुबह हल्की बारिश हुई है। यूपी में तेज हवाओं के साथ ठिठुरन महसूस की जा रही है। पहाड़ों में कोहरा और शीतलहर देखने को मिल रही है। कश्मीर में तापमान माइनस पर चला गया है और बर्फबारी लगातार वहां पर हो रही है। दक्षिण भारत में भारी बारिश का अलर्ट है। कोहरे और धुंध की वजह से ट्रेनें इस वक्त लेट चल रही हैं। दिल्ली आने वाली कई ट्रेनें इस वक्त देरी से चल रही हैं। पूरे उत्तर भारत में कड़ाके की ठंड पड़ रही है। तो देश भर में कड़ाके की ठंड से लोगों का हाल बुरा हो चुका है। कई राज्यों में तापमान रिकॉर्ड निचले स्तर पर पहुंच चुका है। ट्रेनों की रफ्तार थम गई है। कोहरे का असर ट्रेनों में देखने को मिल रहा है। बिहार में ठंड से बच्चों की तबियत बिगड़ गई है। पहाड़ों में पाला और भारी बर्फबारी का अलर्ट है। 10 से 11 जनवरी को बारिश और कोहरे की चेतावनी दी गई है। आज सुबह सवेरे आपको बता दें कि दिल्ली एनसीआर में भी हल्की बूंदाबांदी हुई है, जिसने मौसम में और ज्यादा ठंडक घोल दी है। आपको बता दें कि सुबह सवेरे जिस तरीके से दिल्ली एनसीआर में बारिश हुई है, उससे तापमान और ज्यादा गिर गया है। कुल मिलाकर अभी 5 तस्वीरें आपकी टेलीविजन स्क्रीन पर हम दिखा रहे हैं। पहली जम्मू कश्मीर की तस्वीर आपको दिखा रहे हैं कि किस तरीके से लगातार हो रही बर्फबारी के बाद जो है बुलडोजर से वहां से बर्फ हटाने की कार्रवाई लगातार जारी है, ताकि रास्ता साफ किया जा सके और आवागमन जो है सही से ठीक से चल सके। अगली कुछ तस्वीरें आपके सामने जो हमने रखी हैं, कुछ दिल्ली एनसीआर की तस्वीरें हैं, जहां पर आज सुबह सवेरे बूंदाबांदी हुई है, जिसने तापमान में और ठंडक घोल दी है और तापमान में गिरावट महसूस की गई है। और कुछ तस्वीरें आपको हम फ्लाइट्स की दिखा रहे हैं और कुछ तस्वीरें आपको बता दें कि कुछ ट्रेन्स जो हैं इस वक्त जो लेट ट्रेन्स चल रही हैं, जो ट्रेन्स इस वक्त बहुत ज़्यादा लेट हुई हैं, उन ट्रेन्स की तस्वीरें भी लगातार, उन ट्रेनों के नाम भी लगातार हम आपको लगातार दिखा रहे हैं कि किस तरीके से लगातार पड़ रहे कोहरे की वजह से ट्रेनें इस वक्त अपने समय से बहुत लेट चल रही हैं, क्योंकि विजिबिलिटी बहुत कम है। विजिबिलिटी कम होने की वजह से ट्रेनें अपनी समय से 1-2 या फिर 3-4 घंटे लेट चल रही हैं। और तमाम जानकारी के साथ लखनऊ से अक्षत दत्त जोशी, ब्यूरो चीफ, इस वक्त हमारे साथ जुड़ चुके हैं। अक्षत, मौसम का मिजाज बदला हुआ नजर आ रहा है। लखनऊ की अगर बात कर ली जाए तो मौसम को लेकर क्या अपडेट है? यहाँ पर कितना ठंड, यहाँ पर कितनी ठंड देखने को मिल रही है, कितनी ठंड यहाँ पर पड़ रही है? और तापमान की अगर बात कर ली जाए तो कितने डिग्री सेल्सियस यहाँ पर तापमान बना हुआ है? अक्षत, आवाज मिल रही है आपको? तो देखिए, पहाड़ों से लेकर मैदानों तक की तस्वीरें आपके सामने हैं, जहां पर एक तरफ पहाड़ों में बर्फबारी हो रही है तो बड़ी संख्या में पर्यटक पहाड़ों का रुख कर रहे हैं और इस बर्फबारी का लुत्फ उठाने के लिए पहाड़ों में पहुंच रहे हैं। वहीं आपको बता दें कि जो स्थानीय लोग हैं, उनके लिए ये बर्फबारी मुसीबत का सबब बना हुआ है। और एक बार फिर अक्षत दत्त जोशी, ब्यूरो चीफ, इस वक्त हमारे साथ जुड़ चुके हैं। अक्षत, लखनऊ की बात अगर कर ली जाए तो इस वक्त लखनऊ में कितनी ठंड पड़ रही है? मौसम का हाल क्या है? मौसम को लेकर एक बार पूरा अपडेट।
अलर्ट जारी किया था उसमें ये बताया कि कल की रात जो थी लखनऊ की, कल जो सुबह की 5 बजे की जो ठंड थी वो न्यूनतम 6 डिग्री सेल्सियस दर्ज की गई और ये अधिकतम पहुंची है 16.9 डिग्री सेल्सियस तक ये पहुंची है। लखनऊ को लेकर के मौसम विभाग ने अलर्ट भी जारी किया है कि जो अगर जिनको जरूरी काम ना हो घर से तो वो घर से ना निकले, क्योंकि विजिबिलिटी भी काफी कम हो गई है। विजिबिलिटी भी 40% और 50% के लगभग है। साथ ही कई ट्रेनें ऐसी हैं जो सुबह के वक्त में चलती थी, उनको भी निरस्त कर दिया गया है, उनको टाइमिंग उनकी बढ़ा दी गई है कुछ ट्रेनों की। वहीं आपको बता दूं कि जो स्कूलों की छुट्टियां थी वो डीएम ने इस बार दोबारा से छुट्टियों को बढ़ा दिया है। छुट्टियां 10 तारीख तक की कर दी है बढ़ा करके। जो कक्षा 8 के छात्र छात्राएं थे उनकी छुट्टी 10 तारीख तक कर दी है। वहीं मौसम विभाग ने आज को लेकर के कि आज शुक्रवार है, आज को लेकर नया अलर्ट जारी किया है कि आज से 2 दिन तक राहत रहेगी, लेकिन फिर 2 दिन बाद जो पंजाब में पश्चिमी विक्षोभ चल रहा है इस वक्त, जो कि पश्चिमी विक्षोभ को अगर मैं डिस्प्ले थोड़ा सा विस्तार से बताना चाहूँ तो जो समुद्र से जैसे कैप्सिकन सागर है और भूमध्य सागर है, तो वहां से जो सागर की नमी लेकर के जो एक तूफान तटवर्ती तूफान, शुष्क कटिबंधीय तूफान जो बढ़ता है उत्तरी इलाकों की तरफ, जैसे पाकिस्तान, नेपाल और भारत की तरफ, तो उस तूफान के बढ़ने से जो इनके उत्तरी हिस्से हैं वहां पे बारिश और बर्फबारी होती है, जिससे ठंड काफी और बढ़ जाती है, लेकिन फॉग कुछ हद तक कम हो जाता है, धुंध कम होती है। तो वो भी 2 दिन बाद पंजाब से पश्चिमी विक्षोभ भारत आने की, उत्तर प्रदेश की तरफ आने की उसकी संभावना बताई है। तो ये बताया मौसम विभाग ने कि आने वाले 2 दिन तो राहत जरूर रहेगी, लेकिन 2 दिन के बाद ठंड में फिर से एक बार गिरावट, तापमान में गिरावट देखने को मिल सकती है, वही ठंड में बढ़ोतरी देखने को मिलेगी। बिल्कुल अक्षत, इसी के साथ क्योंकि सरकार की अगर बात कर ली जाए तो सरकार की क्या तैयारियां हैं इस ठंड को लेकर, क्योंकि हमने सीएम योगी आदित्यनाथ की बहुत सारी ऐसी तस्वीरें देखी है जब वो रैन बसेरों का दौरा करते हैं, वहां निरीक्षण करते हैं, व्यवस्थाओं को चेक करने के लिए वहां पर पहुंचते हैं, लेकिन असल ग्राउंड जीरो पर तस्वीर क्या है रैन बसेरों की? क्या जगह जगह पर अलाव की व्यवस्था की गई है अक्षत? बिल्कुल, देखिए इससे पहले भी हमने रैन बसेरों का रियलिटी चेक किया था, तो उसमें हमने ये दिखाया था कि जो रैन बसेरे हैं उनमें जो है उनमें अलाव की व्यवस्था और भारी मात्रा में लकड़ी की व्यवस्था, साथ ही साफ सुथरे रजाई गद्दे की व्यवस्था, साथ ही रैन बसेरों के अंदर हीटर की व्यवस्था, पानी की व्यवस्था, वो तमाम व्यवस्था रैन बसेरों के अंदर दी गई है नगर निगम की ओर, जिला प्रशासन की ओर से योगी आदित्यनाथ के निर्देश पे। जितनी जरूरत एक निम्न व्यक्ति को होती है, जो व्यक्ति जिसका अपना लखनऊ में घर नहीं है, या वो रोजगार के चलते लखनऊ में आया है, या वो बेरोजगार है, या वो उसके पास कुछ नहीं है, तो इस तरह के व्यक्तियों के लिए भी जो है रैन बसेरों में इंतजाम किया गया है, जिनको साफ सुथरे रजाई गद्दे, हीटर की इंतजाम किया गया है, साथ ही वहां पे पानी पीने का इंतजाम किया गया है, अलाव है, लकड़ी है, ये सब नगर निगम की ओर से अच्छी तादाद में वहां इंतजाम किया गया है। साथ ही एक्स्ट्रा रजाई गद्दे भी वहां दिए गए कि अगर अचानक से कोई व्यक्ति आ जाता है इस ठिठुरती रात में, तो उसको निराश होकर बाहर नहीं जाना पड़ेगा, उसको रजाई गद्दे वहीं पर दोबारा से मिल जाएंगे। ठीक है अक्षत, वापस आपके पास मैं लौटूंगी। मेरे बहुत सारे सहयोगी इस वक्त जगह जगह से मेरे साथ जुड़ चुके हैं। संजय जायसवाल, सीधा आपका रुख करते हुए महाराजगंज से हमारे साथ जुड़े हुए हैं। संजय, आपके पीछे की तस्वीरें मैं देख पा रही हूँ, इस वक्त कोहरे की ऐसी मोटी चादर बिछी हुई है कि पीछे क्या चीजें हैं वो साफ तौर पर नजर नहीं आ रही। जरा एक बार तस्वीर भी दिखाइए कि इस वक्त महाराजगंज में मौसम का मिजाज कैसा बना हुआ है, वो तस्वीरें भी हमारे दर्शकों तक जरूर पहुंचाएं। देखिए, मैं आपको बता दूं, जनवरी महीने की शुरुआत होते हुए जो कड़ाके की ठंड है, जो कोहरे का असर है, वह डबल हो गया है। ऐसे में 1 जनवरी लगते ही एकदम जहां लोगों को उम्मीद थी कि जिस तरह से दिसंबर के लास्ट सप्ताह में जो कड़ाके की ठंड पड़ी थी उससे जरूर राहत मिलेगी, लेकिन जिस तरह से नए वर्ष की शुरुआत हुई है उससे जो सर्दी का डबल डोज है वह लोगों को देखने को मिल रहा है। जनवरी के महीने की शुरुआत होते हुए एक तरफ जहाँ दिन में बर्फीली हवाओं ने लोगों को घर से निकलने पर मजबूर कर दिया है, तो वहीं पर रात में भयंकर कोहरे के चलते मानव सड़कों पर आवागमन पूरी तरीके से ठप हो गया है। अगर यूपी की बात है तो उत्तर प्रदेश में करीब 20 से ऐसे जनपद हैं जहां पर कोहरे और कड़ाके की ठंड को लेकर ऑरेंज अलर्ट जारी किया गया। यूपी के महाराजगंज जनपद की बात है तो महाराजगंज जनपद चूंकि नेपाल बॉर्डर के बाद पड़ता है और नेपाल के पहाड़ी इलाकों में जिस तरह से बर्फबारी हो रही है उसका असर अब महाराजगंज जनपद के मैदानी इलाकों में भी साफ तौर पर देखने को मिल रहा है। अगर हम सरकार की व्यवस्थाओं की बात करें तो आपको बता दें, उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ गोरखपुर में फिलहाल अभी भी मौजूद हैं और उन्होंने बीते रोज गोरखपुर के रैन बसेरे का निरीक्षण किया था, जरूरतमंदों को कंबल वितरण किया था। साथ ही साथ उन्होंने अधिकारियों को साफ चेता दिया है कि कोई भी गरीब निराश्रित
भूखे पेट खुले में सोने को मजबूर ना होने पाए, सबको गर्म कपड़े मुहैया कराया जाए, कंबल वितरण किया जाए, रैन बसेरों की चाक चौबंद व्यवस्था किया जाए, रैन बसेरे के अंदर पीने की पानी की व्यवस्था, शौचालय, हीटर, रजाई, कंबल, यानी तमाम व्यवस्थाएं दुरुस्त किया जाए ताकि इस कड़ाके की ठंड में कोई भी निराश्रित खुले में सोने ठीक को है। मजबूर ना हो। महाराजगंज जनपद की बात की तो महाराजगंज जनपद में कुल 12 नगर निकायों में रैन बसेरा स्थापित किए गए हैं। हाँ। वहीं पर करीब 1100 जगहों पर अलाव जलाए जा रहे हैं ताकि लोगों को इस कड़ाके की ठंड में किसी भी तरह से दिक्कत ना हो। वहीं पर कड़ाके की ठंड को देखते हुए डीएम ने सभी स्कूलों को फिलहाल 10 जनवरी तक बंद रखने के आदेश दिए हैं। वहीं पर डीएम ने चलिए सभी ठीक है, अधिकारियों को साफ वापस निर्देश आपके दिया पास कि मैं वो लौटूंगी। हरिद्वार से मेरे सहयोगी वरुण वशिष्ठ भी मेरे साथ जुड़े हुए हैं। वरुण, देखिए, उत्तराखंड की अगर बात कर ली जाए तो उत्तराखंड एक ऐसा राज्य है जो आधा पहाड़ आधा मैदान है। तो ऐसे में हरिद्वार में इस वक्त मौसम का मिजाज कैसा बना हुआ है, जरा इसे लेकर अपडेट दीजिए। और मौसम वैज्ञानिक क्या कह रहे हैं, आने वाले 2-4 दिनों में मौसम कैसा रहने वाला है? वरुण, आपसे जब बोले तो पीछे रखा है और तो सही ठंड का काफी प्रकोप था। मौसम विभाग ने भी जो है भी आगामी जो है 2 दिन के अपडेट दिया है उन्होंने भी कि पहाड़ों में जहाँ बर्फबारी होगी वहाँ मैदान में ज्यादा ठंड बढ़ेगी। और अभी आप हरिद्वार की बात करें तो आज हरिद्वार में हल्की धूप खिली है, लेकिन जो है धूप खिलते हुए भी कोहरा आने की संभावना ज्यादा लग रही है अभी। और ठंड का प्रकोप लगातार बढ़ता जा रहा है। हाथ पैर लोग सुन हो रहे हैं, लोग घरों में कैद हैं, लोग घर से कम निकल रहे हैं। और जहां तक रैन बसेरों की बात है तो डीएम मयूर दीक्षित के नेतृत्व में लगातार रैन बसेरों निरीक्षण किया जा रहा है और नगर निगम द्वारा जगह जगह पे अलाव की व्यवस्था की जा रही है। ठीक। कुशाग्र गोगिया मेरे सहयोगी पटियाला से सुख में साथ जुड़ चुके हैं। कुशाग्र, पटियाला की अगर बात कर ली जाए या फिर यूं कहें कि पूरे पंजाब की अगर हम बात करें तो मौसम को लेकर कैसा मिजाज मौसम का इस वक्त बना हुआ है? मौसम वैज्ञानिक क्या कह रहे हैं, आने वाले 2-4 दिन कैसे रहने वाले हैं पंजाब के लिए? कुशाग्र, आप म्यूट है, प्लीज अनम्यूट कीजिए। रखिए अपनी बात। गवर्नमेंट है वो हमें मैसेज भेज रही है सभी सिटीजन्स को कि आखिर कैसे ठंड से बचा जाना चाहिए। पटियाला के मोस्ट ऑफ दी जो डिस्ट्रिक्ट्स है उसमें काफी ठंड का कहर देखने को मिल रहा है। इस वक्त कोहरा इतना ज्यादा है पंजाब में की बात करें तो जो गरीब वर्ग के लोग हैं जैसे कि रेहड़ियों फड़ियों वाले और इसके अलावा जो दिहाड़ी मजदूर वाले हैं वो सभी इस वक्त कहीं ना कहीं अपने काम को लेकर चिंतित है, क्योंकि कोई भी काम कह सकते हैं कि कम से कम पूरे पंजाब में हो रहा है। वहीं पर वेस्टर्न डिस्टर्बेंस की अगर बात करें तो इस वक्त काफी ज्यादा वो दिखाई दे रही है, जिसके कारण ये सारा मामला अभी पंजाब में दिखाई दे रहा है। हालांकि आने वाले दिनों में ये ठंड का कहर और भी बढ़ सकता है। जो तापमान है इस वक्त पंजाब या खास तौर पर पटियाला का बात करें तो 8 डिग्री पर चल रहा है। आने वाले दिनों में बच्चों की स्कूल की छुट्टियां भी बढ़ा दी गई हैं इसी मामले में। ठीक, अक्षत भी लगातार हमारे साथ बने हुए हैं। अक्षत, क्योंकि जिस तरीके से आप बता रहे कि विजिबिलिटी बहुत ही कम है, जिससे कि जो वाहन चालक उन्हें भारी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। ऐसे में आए दिन जो है हादसों का शिकार भी जो है वाहन चालक होते हुए नजर आते हैं। संजय, प्लीज अपने आप को म्यूट कीजिए। अक्षत, क्या अपडेट है इससे लेकर, हादसों को लेकर, क्योंकि कोहरे में जो है विजिबिलिटी बहुत ज्यादा कम है? बिल्कुल, देखिए सरकार की ओर से एडवाइजरी जारी की गई है, साथ ही डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन की ओर से एडवाइजरी जारी की गई है कि हाईवे पर जिनका जरूरी काम, बेहद जरूरी काम ना हो तो वो अपनी यात्रा को स्थगित करें फिलहाल के लिए, क्योंकि अभी विजिबिलिटी बहुत कम है। हाईवे पे अक्सर देखने को मिलता है कि विजिबिलिटी कम होने के कारण हादसे हो जाते हैं, तो जिसके बाद लगातार गाड़ियां एक दूसरे से टकराती है तो काफी बड़ा हादसा एक नया रूप ले लेता है। तो सरकार की ओर से एडवाइजरी है कि जिनको बहुत जरूरी काम ना हो वो भी जो वाहन की यात्रा है उसको इस वक्त स्थगित करें। साथ ही जिला प्रशासन की भी एडवाइजरी लोगों के लिए जारी की गई है कि बिना अगर जरूरी काम नहीं है तो उसके बाहर, घर से बाहर ना निकले, क्योंकि मैंने जैसा कि बताया कि तापमान जो कल का दर्ज किया गया है सुबह 6 बजे 5 बजे का, वो 6 डिग्री न्यूनतम तापमान दर्ज किया गया है। इसके साथ ही जो अधिकतम दर्ज किया गया है वो 16.9 किया गया है। तो लखनऊ में जैसा कि मैंने बताया कि मौसम विभाग की ओर से अलर्ट जारी किया गया है कि फिलहाल आज शुक्रवार से 2 दिन की राहत तो लखनऊ में मिलेगी, लेकिन 2 दिन के बाद लखनऊ का तापमान फिर से गिरेगा, क्योंकि जो पंजाब का
मैंने जैसा कि बताया कि जो नमी लेके आने वाला तूफान है जो कि भूमध्य सागर और कैस्पियन सागर से लेके आता है, वो पश्चिमी विक्षोभ वो अब उत्तर प्रदेश की ओर बढ़ रहा है। तो जाहिर सी बात है कि उत्तर प्रदेश में तापमान का पारा अभी और गिरेगा, क्योंकि पहाड़ों पे उत्तराखंड हमारे बगल में है, पहाड़ों पे लगातार जो उत्तरी इलाके हैं पहाड़ों के वहां बर्फबारी हो रही है, तो उसकी वजह से जो सर्द ठीक है हवाएं अक्षत, हैं, आपको वो मैं बीच में रोकना चाहूंगी। इसी बीच एक और खबर सामने आ रही है जहां पर पहाड़ों पर लगातार बर्फबारी जारी है। कोहरे और धुंध की वजह से ट्रेनें इस वक्त लेट चल रही हैं। दिल्ली आने वाली कई ट्रेनें इस वक्त देरी से चल रही हैं। पूरे उत्तर भारत में कड़ाके की ठंड पड़ रही है। ठंड का असर इस कदर है कि लोगों को काफी समस्याओं का सामना करना पड़ रहा है। विजिबिलिटी की अगर बात कर ली जाए, बिल्कुल शून्य पड़ी है, जैसा कि मेरे सहयोगी भी इस वक्त कहते हुए नजर आ रहे हैं। तो बड़ी जानकारी आपको दे दें कि पहाड़ों में लगातार बर्फबारी पड़ रही है, जिससे मैदानी इलाकों में ठिठुरन महसूस की जा रही है। ऐसे में जो स्थानीय लोग हैं उन्हें काफी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। वहीं अगर सरकारों की बात कर ली जाए तो सरकारों ने भी जगह जगह पर रैन बसेरों की व्यवस्था की गई है, अलाव की व्यवस्था की गई है, ताकि सार्वजनिक जगहों पर अगर अलाव की व्यवस्था की जाए इससे लोगों को काफी सुविधा मिलेगी। और ऐसे में आपको बता दें कि पहाड़ों में लगातार बर्फबारी जारी है। लगातार मेरे सहयोगी मेरे साथ बने हुए हैं। वशिष्ठ, सीधा आपके पास आते हुए, क्योंकि देखिए पहाड़ों में लगातार बर्फबारी जारी है, ऐसे में पहाड़ी लोगों की अगर बात कर ली जाए तो उन्हें इस मौसम में किन किन समस्याओं का सामना करना पड़ता है? अगर आपने देखा होगा कि बर्फबारी के समय में बड़ी संख्या में जो पर्यटक हैं वो उत्तराखंड का रुख जरूर करते हैं, उन्हें जो है आनंद की अनुभूति होती है। लेकिन वहीं अगर स्थानीय लोगों की बात कर ली जाए तो उन्हें ऐसे में बहुत सारी ऐसी समस्याएं होती है जिससे उन्हें दो चार होना पड़ता है। वो कौन कौन सी समस्याएं हैं? इनकी समस्या बहुत भिन्न रहती है। पहाड़ों में जब बर्फबारी होती है उस टाइम सारे रास्ते बंद हो जाते हैं और लोगों को अपना राशन लेने के लिए काफी दूर दूर तक 10-10 किलोमीटर पैदल चल के आना पड़ता है उन्हें, और बहुत मुश्किल सामना करना पड़ता है। जहाँ एक तरफ प्रशासन की बात की जाए, बर्फ हटाने को लेकर के थोड़ी देरियां होती हैं। पहाड़ी लोग जो है अपना समय गुजारा जो है अपना लकड़ियां अलाव वगैरह जला करके अपना 6 महीने का इकट्ठा करते हैं। और जहाँ तक पर्यटक की बात है, पर्यटक अपना घूमने निकलते हैं, वहाँ पे सैलानियों के लिए वहाँ पे पूरी व्यवस्था की जाती है सरकार द्वारा पहले ही, कि किसी प्रकार के सैलानी को रहने में उठने में कोई दिक्कत ना हो। बिल्कुल। संजय मेरे साथ लगातार बने हुए हैं। संजय, लोगों की समस्याओं की अगर बात कर ली जाए तो किन किन समस्याओं का सामना इस हाड़ कपा देने वाली ठंड के दौरान लोगों को करना पड़ रहा है? देखिए, अगर हम बात करें तो चूंकि महाराजगंज जनपद से महज 20 किलोमीटर की दूरी पर से ही नेपाल के पहाड़ी इलाके शुरू हो जाते हैं। अगर इलाकों की बात करें तो काफी बेहद इलाके होते हैं और पहाड़ी इलाकों में आप अमूमन देखेंगे तमाम जगहों पर छोटी छोटी बस्तियां जो रहती हैं वो बसी होती हैं और बस्ती किनारे बड़ी बड़ी झरने और नदियां बहती रहती है। तो यहाँ पर अमूमन लोगों को ठंड की बड़ी दिक्कत होती है। तो ऐसे में ये लोग स्थानीय स्तर पर ही जो तमाम तरह की व्यवस्थाएं हैं वो अपने स्तर से दुरुस्त रखते हैं। एक तरफ जहाँ छोटे छोटे इनके मकान होते हैं, मकानों में हीटर और तमाम गर्म से जुड़े हुए तमाम संसाधनों की यहाँ पर्याप्त व्यवस्थाएं की जाती है। साथ ही साथ क्योंकि जंगलों से बड़े पैमाने पर लकड़ियाँ ये इकट्ठा करते हैं और लकड़ियों से अलाव की व्यवस्था करते हैं। नेपाल सरकार की बात करें तो नेपाल सरकार जैसे ठंड की शुरुआत नेपाल में होती है तो नेपाल में एक खास तौर पर काठमांडू से एडवाइजरी जारी होती है कि ठंड के समय में अपने घरों से कम ही निकलें, अधिक से अधिक घर में ही समय बिताएं। जो घरेलू काम है कम से कम इस ठंड के समय में अपने घर पे ही अपने परिवार के साथ करें। लेकिन जिस तरह से ठंड के समय में जब पहाड़ों में बर्फबारी होती है तो पहाड़ों में रहने वाले लोगों की मुश्किलें और भी बढ़ जाती हैं और घरों में कैद होकर रह जाते हैं। चारों तरफ बर्फ के जो चादर, मोटी चादर, ठीक है संजय, वापस आपके पास में लौटूंगी। कुशाग्र गोगिया मेरे सहयोगी पटियाला से लगातार मेरे साथ बने हुए हैं। कुशाग्र, देखिए पंजाब की अगर बात कर ली जाए, अगर यहाँ गर्मी भी ज्यादा पड़ती है तो सर्दी भी उतनी ही देखने को मिलती है। कोहरा वगैरह सब चीजें यहाँ पर बहुत ज्यादा देखने को मिलती है, क्योंकि कहीं ना कहीं ये भी हिमाचल से लगता हुआ एक राज्य है। ऐसे में कुशाग्र, अगर स्कूल टाइम्स की बात कर ली जाए तो स्कूल टाइमिंग्स में क्या अंतर आया है? क्या स्कूल टाइमिंग्स चेंज की गई हैं और सरकारी दफ्तरों के समय में कोई चेंजेस किए गए हों? जी देखिए, पहले तो ये बात जिक्र हो गया है कि जो पंजाब के एजुकेशन मिनिस्टर हैं उनके द्वारा जो छुट्टियां हैं बच्चों के लिए, स्कूली बच्चों के लिए, उनके लिए बढ़ाई जा रही हैं बार बार, क्योंकि ठंड का कहर इतना ज्यादा है कि आम लोग जो कह सकते हैं नौजवान हैं वो भी कहीं पर निकल नहीं पा रहे। काम जो है वो ठप पड़े हैं तकरीबन सारे। तो अगर ऑफिस टाइमिंग्स की बात करें, जो सरकारी ऑफिस हैं उनमें पिछले साल में, बीते साल में देखने को मिला था कि टाइमिंग्स जो ऊपर नीचे किए गए थे, कुछ लेट किए गए थे। लेकिन अब इस साल ऐसा कोई भी जो कह सकते हैं कि एक्सपेरिमेंट ट्राई नहीं किया गया है, पर पिछले साल ये ट्राई किया गया था।
बच्चों के लिए एक खास बात ये है कि एजुकेशन मिनिस्टर हरजोत सिंह बैंस उनके लिए खास बन चुके हैं, क्योंकि आए दिन जो छुट्टियां हैं वो तापमान गिरने के कारण बढ़ाई जा रही हैं, ताकि बच्चों को सर्दी ना लग सके, और जो घर पर ही वो है अपनी ऑनलाइन मीटिंग्स या कहते हैं जो ऑनलाइन क्लासेस हैं वो लगा सकें। अक्षत लगातार हमारे साथ बने हुए हैं। अक्षत, देखिए जो लोग हैं क्या क्या समस्याओं का उन्हें सामना करना पड़ रहा है, क्योंकि एक मध्यम वर्ग के परिवार की अगर बात कर ली जाए तो ऐसे में बहुत सारी चीजें होती, बहुत सारी कमियां होती हैं जो वो पूरी नहीं कर पाते। तो ऐसे में उन परिवारों को किन किन समस्याओं का सामना करना पड़ रहा है इस कड़कड़ाती ठंड में? बिल्कुल निशा, देखिए ये जाहिर सी बात है कि जब भी ठंड या फिर ऐसा कोई मौसमी जब कोई आपदा जैसे आ पड़ती है, चाहे वो कड़ाके की ठंड हो या भीषण गर्मी हो, तो उसका सीधा असर एक मिडिल क्लास की फैमिली पे पड़ता है, एक मध्यम वर्गीय परिवार पे पड़ता है। क्योंकि वो व्यक्ति जो रोज सुबह घर से निकलता है अपना दिन भर की मेहनत करके पैसा कमाने के लिए, जो दिहाड़ी मजदूर होते हैं अगर हम उनकी बात करें, या कुछ ऐसे भी लोग होते हैं जो डिलीवरी बॉय जैसे होते हैं जिनको पर डे के हिसाब से पेमेंट मिलती है, तो उनकी बात करें तो देखिए उनके लिए ये काफी मुश्किल वाला समय होता है। क्योंकि जब वो घर से निकलेंगे उनके लिए स्थिति वही होती है कि रोज कुआं खोदना है, उन्हें रोज पानी पीना है। तो ऐसे व्यक्ति के लिए, ऐसे मध्यम वर्गीय परिवार के लिए ये कड़ाके की जो ठंड इस वक्त पड़ रही है बेहद खराब इस समय स्थिति में देखा जा रहा है। उनकी स्थिति बहुत खराब हो रही, क्योंकि ठंड घटने का नाम नहीं ले रही, कम होने का नाम नहीं ले रही। कई कई दिन हो जा रहे, सूरज के लोगों को दर्शन नहीं हो पा रहे। जब तक सूरज की रोशनी धरती में पहुंचती है, जमीनों पर तक आती है, लेकिन उसके बाद कोहरा इतना होता है कि सूरज की जो गर्माहट होती है वो कोहरे की ठंड से कहीं ना कहीं वो भी खत्म हो जाती है। तो लोगों को बहुत सी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है, जिसके लिए सरकार ने हर चौराहे पर अलाव जलाने की व्यवस्था भी की है। तो ऐसे लोग जो दिहाड़ी मजदूर है या जिनको डेली अपना पैसा कमाना है, डेली घर चलाना है, उनके लिए एक बहुत बड़ी विपदा का समय ये देखा जा रहा है। क्योंकि ठंड कम होने का नाम नहीं ले रही है। अभी मौसम विभाग ने फिर अलर्ट जारी किया है कि उत्तर प्रदेश के कुछ इलाके ऐसे हैं जिनमें फिर से ठंड में बड़ी गिरावट देखने को मिलेगी। तो जाहिर सी बात है कि ऐसे लोगों के लिए ये एक बड़ी विपदा की घड़ी है, बड़ी संकट की घड़ी है। ऐसे लोगों के लिए अपना परिवार चलाना बड़ी अपनी एक मुश्किल टास्क इस समय देखा जा रहा है, क्योंकि सूरज निकल नहीं रहा है और ठंड लगातार बढ़ती जा रही है। ऐसे में यात्रा करना और बाहर आ जाना और कमाना, ये भी एक बड़ी मुश्किल की बात है। तो जाहिर सी बात है कि जब तक ठंड के मौसम में थोड़ा न्यूनतम नहीं दर्ज किया जाएगा, तब तक ये स्थिति उत्तर प्रदेश की फिलहाल बनी रहेगी। बिल्कुल वरुण, देखिए अगर उत्तराखंड सरकार की बात कर ली जाए तो क्या क्या व्यवस्थाएं इस ठंड से बचने के लिए उत्तराखंड सरकार की तरफ से की गई हैं, इस चीज का आप जवाब दीजिएगा। और इसी के साथ साथ कितनी ट्रेनें, कितनी फ्लाइट्स इस वक्त बहुत देरी से चल रही हैं? ठंड की अगर बात की जाए तो गवर्नमेंट की तरफ से जो है जगह जगह शहरों में, देहरादून हो, चाहे आपका हरिद्वार हो, चाहे कहीं भी हो, नगर निगम द्वारा अलाव की जगह हर जगह की जा रही है। तो जिस जो गरीब लोग हैं, भिक्षुक लोग हैं जो बैठते हैं, उनके लिए जो है पूरी व्यवस्था, कंबल, आपका आग का व्यवस्था पूरी पूरी नगर निगम द्वारा सब किया जा रहा है। और फ्लाइटों की बात की जाए, फ्लाइटों में जो है डेली जो है अभी 1 से लेकर 2 घंटे की देरी हो रही है। जहां ट्रेनें जो है 3 से 4 घंटे देरी से पहुंच रही है, वो फ्लाइटें भी जो है 2 से 3 घंटे देरी से पहुंच रही है। ठीक है, बहुत शुक्रिया वरुण, अक्षत, संजय, कुशाग्र, बहुत शुक्रिया आप सभी का हमारे साथ जुड़ने के लिए, तमाम जानकारी साझा करने के लिए। और चलिए मेरे साथ इस खास कार्यक्रम कैपिटल लाइव में बस इतना ही। देश दुनिया की तमाम बड़ी खबरों के लिए देखते रहिए FM न्यूज़।